श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भक्तजनों, श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के 9वां तथा 10वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। उसके पश्चात वैशाख मास के चतुर्थ अध्याय सुनाऊंगी। वैशाख मास जो श्री कृष्ण भगवान को अति प्रिय है, इसमें तुलसी जी को जल चढ़ाना और पिंपल वृक्ष को जल चढ़ाना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। और दान में अन्न का दान और जल का दान भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें छतरी का भी दान बहुत ज़्यादा दिया गया है। इसमें आप उपवास नहीं करके, पूरे महीने उपवास नहीं करके सूर्य उदय से पहले स्नान करें और सूर्य भगवान को अर्घ दे। पिंपल और तुलसी जी के वृक्ष में जल चढ़ा के उनकी पूजा करें। बस इतना करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। 9वां अध्याय, भरत जी का ब्राह्मण कुल में जन्म। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, अंगिरस गोत्र में सम, दम, तप, स्वाध्याय, वेद अध्ययन, त्याग, संतोष, तीक्ष्णा, विनय, विद्या, अनसूया, आत्मज्ञान एवं आनंद सभी गुणों के संपन्न एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। उनकी बड़ी स्त्री से उन्हीं के समान विद्या, शील, आचरण, रूप और उदारता आदि गुणों वाले 9 पुत्र हुए तथा छोटी पत्नी से एक ही साथ एक पुत्र और एक कन्या का जन्म हुआ था। इन दोनों में जो पुरुष था वह परम भगवत राज शिरोमणि भरत ही थे। वह मृग शरीर का परित्याग करके अंतिम जन्म में ब्राह्मण हुए थे, ऐसा महापुरुष का कथन है। इस जन्म में भी भगवान की कृपा से अपनी पूर्व जन्म की सारी बातें स्मरण हैं रहने के कारण वह इस आशंका से कि कहीं फिर से कोई विघ्न उपस्थित न हो जाए, अपने स्वजनों के संग से भी बहुत डरे रहते थे। हर समय जिनका शरण, स्मरण और गुण कीर्ति सब प्रकार के कर्म बंधनों को काट देता है, श्री भगवान के उन युगल चरण कमलों के ही हृदय में धारण किए रहते थे तथा दूसरों की दृष्टि में अपने आप को पागल, मूर्ख, अंधे, बहरे के समान दिखाई देते थे। पिता का तो उनमें भी वैसे ही स्नेह था, इसीलिए ब्राह्मण देवता ने अपने पागल पुत्र को भी शिक्षा अनुसार समान वर्त पर्यटन विवाह से पूर्व के सभी संस्कार करने के विचार में उनका उपनयन संस्कार किया था। यद्यपि वे चाहते नहीं थे तो भी पिता का कर्तव्य है कि पुत्र को शिक्षा दे। इस शास्त्र विद्या के अनुसार उन्होंने इन्हें सोच, आचमन आदि अवश्य कर्मों की शिक्षा दी। किंतु भरत जी को तो पिता के सामने ही उनके उपदेश के विरुद्ध आचरण करने लगे थे। पिता चाहते थे कि वर्षा काल में इसे वेद अध्ययन आरंभ करा दूं, किंतु बसंत, ग्रीष्म ऋतु के चैत्र, वैशाख, जेठ और आषाढ़ 4 महीनों तक पढ़ाते रहे, पर फिर भी इनको शिरोमंत्र प्रबंध के सहित त्रिपदा गायत्री जी भी अच्छी तरीके से याद न करा सके। ऐसा होने पर भी अपने इस पुत्र में उनका आत्मा के समान अनुराग था, इसीलिए उसकी प्रवृत्ति न होने पर भी वे पुत्र को अच्छी तरह शिक्षा देनी चाहिए। अनुचित आग्रह से उन्हें सोच, वेद अध्ययन, व्रत, नियम तथा गुरु और अग्नि की सेवा आदि ब्रह्मचारी आश्रम में के अनुसार आवश्यकता नियमों की शिक्षा देते ही रहे। किंतु अभी पुत्र को सुरक्षित देखने का उनका मनोरथ पूर्ण नहीं हो पाया था और स्वयं श्री भगवत जन रूप में अपने मुख्य कर्तव्य आसाधना रहकर केवल घर के धंधों में ही व्यस्त थे कि सदा सगल रहने वाले काल भगवान आक्रमण करने के उनका अंत कर दिया। तब उनकी छोटी भार्या अपने गर्भ से उत्पन्न हुए दोनों बालक अपनी सौत को
सौंपकर स्वयं सती होकर पति लोक को चली गई। भरत जी के भाई कर्मकांड को सबसे श्रेष्ठ समझते थे। वह ब्रह्म ज्ञान रूप परम विद्या में सर्वथा अनविज्ञ थे, इसीलिए उन्होंने भरत जी का प्रभाव भी ज्ञात नहीं था। वह उन्हें नीरा मूर्ख समझते थे। अतः पिता के परलोक सिधारने पर उन्होंने उन्हें पढ़ाने लिखाने का आग्रह छोड़ दिया। भरत जी को मना पना मानकर कोई विचार न था। जब साधारण नर पुरुष उन्हें पागल, मूर्ख अथवा बहेरा कहकर पुकारते थे, तब वह भी उसी के अनुसार भाषण करने लगते थे। कोई भी उनसे कुछ भी काम कराना चाहते तो वह उनकी इच्छा के अनुरूप कर देते थे। वे घर के रूप में, मजदूरी के रूप में, मांगने पर अथवा बिना मांगे भी जो भी थोड़ा बहुत अच्छा या बुरा अन्न उन्हें मिल जाता, उसी को भी जीभ का जरा सा स्वाद न देखते हुए भी खा लेते। अन्य किसी कारण से उत्पन्न होने वाले स्वतः सिद्ध केवल ज्ञान आनंद स्वरूप आत्मज्ञान उन्हें प्राप्त हो गया था। इसीलिए शीतों से महे, मानापना से आदि द्रव्यों से होने वाले सुख दुख से उन्हें देहाभिमानी की सफलता नहीं होती थी। वे सर्दी, गर्मी, वर्षा और आंधी के समय सांड के समान नंगे पड़े रहते थे। उनके सभी अंग हुष्ट पुष्ट थे एवं वे पृथ्वी पर भी पड़े रहते थे। कभी तेल और उपटन आदि नहीं लगाते थे और न ही कभी स्नान करते थे। इससे उनके शरीर पर मैल जम गया था। उनका बरहा तेल तेज धूली से ढके हुए मूल्यवान मणि के समान छिप गया था। वह अपनी कमर में एक मेला कुचेला कपड़ा लपेटे रहते थे। उनका यज्ञोपवीत भी बहुत ही मेला हो गया था। यद्यपि अज्ञानी जनता यह कोई दिव्यज है, कोई अधर्म ब्राह्मण है, ऐसा कहकर उनका तिरस्कार कर दिया करते थे, किंतु वह इसका कोई विचार न करके स्वंद छंद विचरते रहते थे। दूसरों की मजूरी करके पेट पालते थे। जब उन्होंने उनके भाइयों के खेत की क्यारियों का ठीक करने में लगा दिया, तब वह उस कार्य को भी करने लगे, परंतु उन्हें इस बात का कुछ भी ध्यान न था कि उन क्यारियों की भूमि समतल है, ऊंची नीची है, अथवा वह छोटी है या बड़ी है। उनके भाइयों उन्हें चावल की कनी, खली, भूसी, गुने हुए उड़द अथवा बर्तनों में भी लगी हुई जले अन्न की खुरचन जो कुछ भी दे देते थे, उसको वह अमृत के समान खा लेते थे। किसी समय डाकुओं के सरदार ने, जिसके समतन शुद्ध जाति के थे, पुत्र की कामना से भद्रकाली को मनुष्य की बलि देने का संकल्प किया था। उसने जो पुरुष पशु बलि देने के लिए पकड़ मंगवाया था, वह देववैश्य उनके फंदे से निकलकर भाग गया था। उसे ढूंढने के लिए उसके सेवक चारों ओर दौड़े, किंतु अंधेरी रात में आधी रात के समय कहीं भी उसका पता न चला। इसी समय देव योगियों से अस्कामस उन्हीं की दृष्टि पर अग्रिरस गोत्रीय ब्राह्मण कुमार पर पड़ी, जो वीरासन में से बैठे हुए थे। मर्ग वीरादि जीवों से खेतों की रखवाली कर रहे थे। उन्होंने देखा कि ये पशु तो बड़े ही अच्छे लक्षणों वाला है, इससे हमारे स्वामी का कार्य अवश्य सिद्ध हो जाएगा। ये सोचकर उनका मूर्ख आनंद से खिल उठा और वह उन्हें रस्सी से बांधकर चंडिका के मंदिर में ले गए। तरंदर उन चोरों ने अपनी पद्धति के अनुसार विधि पूर्वक उनको अभिषेक एवं स्नान कराकर कोरे वस्त्र पहनाए तथा नाना प्रकार के आभूषण, चंदन, माला और तिलक आदि से विभूषित कर दिया था। अच्छी तरह भोजन कराया, फिर धूप, दीप, माला, खीर, पत्ते, अंकुर और फल आदि उपहार सामग्री के सहित बलिदान की। विधि से गान, स्तुति और मृदघन एवं ढोल आदि का महाशब्द करते हुए उस पुरुष पशु को भद्रकाली के सामने नीचा सिर कराकर बैठा दिया। इसके पश्चात दाम्यू राज के पुरोहित बने हुए
लुटेरे ने उस नर पशु के रुद्र से देवी को तृप्त करने के लिए ही देवी मंत्रों से अभिमंत्रित एक तीक्ष्ण खड्ग उठाया। चोर स्वभाव से तो रजोगुणी तमोगुणी थे ही, धन के मद से उनका चित्त और भी उन्नतम हो गया था। हिस्सों में भी उनकी स्वाभाविक रुचि थी। इस समय तो वे भगवान के अंश स्वरूप ब्राह्मण कुल का तिरस्कार करके सच्चिदानंदता से कुमार्ग की ओर बढ़ रहे थे। आपातकाल में जिस हिंसा का अनुमोद किया था उसे ही ब्राह्मण वध का सर्वथा निषेध है, तो भी वे साक्षात ब्रह्मा भाव को प्राप्त हुए वीरहीर तथा समस्त प्राणियों के हृदय एक ब्रह्मर्षि कुमार की बलि देना चाहते थे। यह भयंकर कुकर्म देखकर देवी वरदकाली के शरीर में अति दुख से है ब्रह्म तेज दहा होने लगा और वह एकाएक ही मूर्ति फोड़कर प्रकट हो गई। अत्यंत असहनशील और क्रोध के कारण उनकी भौहें चढ़ी हुई थी तथा कराकर दहाड़ों और चढ़ी हुई थी। लाल आंखों के कारण उनका चेहरा बड़ा ही भयानक हो पड़ता था। उनके उस विकराल वेश को देखकर ऐसा जान पड़ता था कि मानो वह संसार का संहार कर डालेगी। उन्होंने क्रोध से तड़प कर बड़ा ही भीषण अहंकार किया और उछलकर उस अभिमंत्रीय खड्ग से ही उन सारे पापियों के सिर उखाड़ दिए और अपने गहनों के सहित उनके गले से बहता हुआ गरम गरम रुद्र रूप आसवन पीकर अति उत्तम हो उसे सर से गाती और नाचती हुई उन शीरों की गेंद बनाकर अपने खेलने लगी। सच है, महापुरुषों के प्रति किया हुआ अत्याचार रूप अपराध ही इसी प्रकार ज्यों का त्यों हो अपने ही ऊपर पड़ता है। परीक्षित, जिनकी देहा अभिमानी रूप सरधरी हृदय ग्रंथि छूट गई थी, सो समस्त प्राणियों को ही सदैव एवं आत्मा तथा वेरहीन है। साक्षात भगवान भद्रकाली आदि भिन्न भिन्न रूप धारण करके अपने कभी न चूक होने वाले काल चक्र रूप श्रेष्ठ शास्त्रों से जिनकी रक्षा करते थे, उन्हें जिन्होंने भगवान के निर्भय चरण कमलों का आश्रय दे सकते थे, उन भगवत परमहंसों के लिए ही अपना सिर कटने का अवसर आने पर भी किसी प्रकार व्याकुल न हो, यह कोई बड़ा आश्चर्य की बात नहीं है। बोलिए श्री भद्रकाली की जय हो, बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय हो। 10वां अध्याय, जड़ भरत और राजा रहुगण की भेंट। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, एक बार सिद्धू सरोवीर देश का स्वामी राजा रहुगण पालकी पर चढ़कर जा रहा था। जब वह सूक्ष्मती नदी के किनारे पहुंचा तो उनकी पालकी उठाने वाला कहर के जमींदार को एक कहर की आवश्यकता पड़ी। कहर की खोज करते समय देववश उसे ये ब्राह्मण देवता मिल गए। इन्हें देखकर उसने सोचा, यह मनुष्य हष्ट-पुष्ट जवान और गठीले हैं, अंगों वाले हैं, इसीलिए यह तो बैल या गधे के समान अच्छी तरह बोझ ढो सकते हैं। यह सोचकर उसने बेगार में पड़े हुए अन्य कंकरारों के साथ इन्हें भी बलात्कार से पकड़कर पालकी में जोड़ दिया। महात्मा भरत जी यद्यपि किसी प्रकार इस प्रकार से योग्य नहीं थे, तो भी वह बिना कुछ बोले चुपचाप पालकी को उठा ले चले। वह निर्वज कोई जीव पैरों तले दब न जाए, इस डर से आगे की एक बाण पृथ्वी पर रखकर चलते थे और दूसरे कहर के साथ उनकी चाल का मेल नहीं खाता था। अतः जब पालकी टेढ़ी सीधी होने लगी, तब यह देखकर राजा रहुगण ने पालकी की उठाने वाले से कहा, अरे कहरो, अच्छी तरह चलो, पालकी को इस प्रकार ऊंची नीची करके क्यों चला रहे हो। तब उन्होंने स्वामी का यह अपेक्षण युक्त वचन सुनकर कहा, कहरों को डर लग रहा था कि कहीं राजा उन्हें दंड न दे, इसीलिए उन्होंने राजा से इस प्रकार निवेदन किया कि हे महाराज, यह हमारा प्रमाद नहीं है,
हम आपकी नियम मर्यादा के अनुसार ही ठीक ठीक ही पालकी ले चल रहे हैं। ये एक नया कहार अभी अभी पालकी में लगाया गया है, तो भी यह जल्दी जल्दी नहीं चलता है। हम लोग इसके साथ पालकी नहीं ले जा सकते। कहार के ये दीन वचन सुनकर राजा रहुगण ने सोचा, सत्संग से उत्पन्न होने वाला दर्श एक व्यक्ति में होने पर भी उसमें संबंध रखने वाले सभी पुरुषों में आ जाता है। इसीलिए यदि इसका प्रतिकार न करके किया गया हो तो धीरे धीरे ये सभी कहार अपनी चाल बिगाड़ लेंगे। ऐसा सोचकर राजा रहुगण को कुछ क्रोध हो आया। यद्यपि उसे महापुरुषों का सेवन किया था, तथापि क्षत्रिय स्वभाव वाले वंश बलात्कार से ही उसकी बुद्धि रजोगुण में व्याग हो जाती है और वह उन दिग्गज श्रेष्ठ से जिनका ब्रह्म तेज भस्म से ढके ओ हुए अग्नि से समान प्रकट नहीं था। इस प्रकार व्याग के भरे वचन कहने लगे, अरे भैया, बड़े दुख की बात है, अवश्य ही है। तुम बहुत थक गए हो। ज्ञात होता है तुम्हारे इन साथियों ने तुम्हें तनिक भी सहारा नहीं दिया है। इतनी दूर से तुम अकेले ही बड़ी देर से पालकी क्यों ढोते चले आ रहे हो? तुम्हारा शरीर भी तो विशेष मोटा ताजा और हट्टा कट्टा नहीं है, और मित्र, बूढ़ापने अलग तुम्हें दबा रखा है। इस प्रकार बहुत ताना मारने पर भी वह पहले की भांति चुपचाप पालकी उठाए चलते रहे। उन्होंने इसका कुछ भी बुरा न माना, और क्योंकि उनकी दृष्टि में तो पंचभूत, इंद्रिय और अंतःकरण से घातक यह अपना ही अंतिम शरीर अविद्या का ही कार्य था। वह विविध अंगों से युक्त दिखाई देने पर भी वस्तुत था ही नहीं, इसीलिए इसमें उनका मेरेपन का भी मिथ्या अभ्यास सर्वथा निवृत्त हो गया था और वह ब्राह्मण रूप हो गए थे। किंतु पालकी अब भी सीधी चाल से नहीं चल रही थी। यह देखकर राजा रहुगण क्रोध से आग बबूला हो गए और उन्हें कहने लगे, अरे यह क्या है? क्या तू जीता ही मर गया है? तू मेरा निराधर करके आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। मालूम होता है तू सर्वदा प्रधामी है। अरे जैसे दंड पापी यमराज जन समुदायों को उसके अपराधों के लिए ही दंड देता है, उसी प्रकार मैं अभी तेरा इलाज कर देता हूँ। अब तेरे होश ठिकाने आ जाएंगे। रहुगण को राजा होने का अभिमान था, इसीलिए वह इसी प्रकार बहुत सी अनाप शनाप बातें बोल रहे थे। वह अपने को बड़ा पंडित समझता था। अतः रजतम युक्त अभिमान के वशीभूत होकर उन्होंने भगवान के अनन्य प्रति पात्र वर जी का तिरस्कार कर डाला। योगेश्वर का विचित्र कहनी करने का तो कुछ भी उन्हें पता ही नहीं चल रहा था। उनकी ऐसी कैंची बुद्धि देखकर वह संपूर्ण प्राणियों के हृदय एवं आत्मा ब्रह्मभूत ब्राह्मण देवता मुस्कुराए और बिना किसी प्रकार के अभिमान किए इस प्रकार कहने लगे। जड़ भरत ने कहा, राजन, तुमने जो कुछ भी कहा है वह यथार्थ है, उसमें कोई उल्हाना नहीं है। यदि भार नाम की कोई वस्तु है तो ढोने वाले के लिए है, यदि कोई मार्ग है तो वह चलने वाले के लिए है, मोटापन भी उसी का है। यह सब शरीर के लिए कहा जाता है, आत्मा के लिए नहीं। ज्ञानी जन ऐसी बात नहीं करते हैं। स्थूलता, कुत्सितता आदि व्याधि, भूख, प्यास, भय, कलह, इच्छा, बुढ़ापा, निंदा, प्रेम, क्रोध, अभिमान और शोक, ये सब धर्म देहा भी अभिमान को लेकर उत्पन्न होने वाले हैं। जीव में रहते हुए भी मुझे इनका कोई लेस भी नहीं है। हे राजन, तुमने जो जीने मरने की बात कही है सो जितने भी विकार पदार्थ हैं उन सभी के नियम अनुसार रूप से ये दोनों बातें देखी जाती हैं, क्योंकि वे सभी आदि अंत वाले हैं। यशस्वी नरेश, जहाँ स्वामी शेख भाव स्थिर हो
वहीं यज्ञपाल नादिका के नियम भी लागू हो जाते हैं। तुम राजा हो और मैं प्रजा हूँ। इस प्रकार की भेद बुद्धि लिए मुझे बिहार के समान शिवा और कहीं तनिक भी आवश्यकता नहीं दिखाई देती है। परमार्थ दृष्टि से देखना जाए तो किसे स्वामी कहें और किसे सेवक। फिर भी राजन, तुम्हें यदि स्वामी का अभिमान है तो कहो, मैं तुम्हारा क्या सेवा करूं। वीरवर, मैं मत उत्तम और जड़ के समान अपनी ही स्थिति में रहता हूँ। मेरा इलाज करके तुम्हें क्या हाथ लगेगा। मैं वास्तव में जड़ और प्रमादी ही हूँ। तो भी मुझे शिक्षा देना पीछे हुए पसीने के समान है, व्यर्थ ही होगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मुनिवर जड़ भारत यथार्थ तत्व का उपदेश करते हुए इतना उत्तर देकर मौन हो गए। उनका देहात्म बुद्धि का हेतु भूत अज्ञान निवृत्त हो चुका था, इसीलिए वे परम शांत हो गए। अतः उनका कहकर भोग द्वारा प्रबंध अध्यक्ष करने के लिए वे फिर पहले के ही समान उस पालकी में कंधे पर लेकर चलने लगे। सिद्धू 100 वरी नरेश रहुगण भी अपनी उत्तम श्रद्धा के कारण तत्व जिज्ञासा का पूरा अधिकार था। उसने उन दिग्गज श्रेष्ठ के अनेकों योग ग्रंथों से समर्थित और हृदय ग्रंथियों को छेदने करने वाले थे। ये वाक्य सुनने तब वह तत्काल ही पालकी से उतर पड़ा। उसका राजमद सर्वथा दूर हो गया था और वह उनके चरणों में सिर रखकर अपना अपराध क्षमा कराते हुए इस प्रकार कहने लगे, हे देव, आपने दिव्यजनों का चिन्ह यज्ञोपवीत धारण कर रखा है। बताइए, इस प्रकार प्रसन्न भाव से ही विचारने वाले आप कौन हैं? क्या आप ददोत है आदि अवभूतों में से ही कोई है? आप किसके पुत्र हैं? आपका क्या जन्म है? कहाँ जन्म हुआ है और यहाँ कैसे आपका पराधन हुआ है? यदि आप हमारा कल्याण करने के लिए पधारे हैं तो क्या आप साक्षात सर्वत मूर्ति भगवान कपिल जी ही तो हैं? नहीं है। मुझे इंद्र के वर्ज का कोई डर नहीं है। मैं महादेव जी के त्रिशूल से डरता हूँ और न ही यमराज के दंड से। मुझे अग्नि, सूर्य, चंद्र, वायु और कुबेर अस्त्र शस्त्रों का भी कोई भय नहीं है, परंतु वह ब्राह्मण कुल के अपमान से बहुत डर लगता है। अतः कृपया करके बताइए कि इस प्रकार अपने विज्ञान और शक्ति को छिपाकर मूर्खों की तरह भांति विचरने वाले आप कौन हो? विषयों से तो आप सर्वथा अनासक्त जान पड़ते हो। आपकी कोई थाह नहीं मिल रही है। सदो आपके युग युक्त वाक्यों की बुद्धि द्वारा आलोचन साक्षात श्री हरि की ज्ञान शक्ति के अवतार योगेश्वर भगवान के कपिल से यह पूछने के लिए ही जा रहा था कि इस लोक में एकमात्र शरण लेने के योग्य कौन है। क्या आप वही कपिल मुनि हैं जो लोगों की दशा देखने के लिए ही इस प्रकार अपना रूप छिपा कर विचार करते रहते हो? भला घर में आसक्त रहने वाले विवेकीहीन पुरुष योगेश्वर की गति कैसे जान सकता है? मैंने युद्ध आदि का कर्मों में अपने आप को ही शर्म होते हुए देखा है, इसीलिए मेरा अनुग्रह की बोझ ढोना और मार्ग में चलने वाले को आपको ही अवश्य ही होता होगा। मुझे तो व्यवहार मार्ग भी सत्य ही जान पड़ता है, क्योंकि मिथ्या घड़े से जल लाना आदि कार्य नहीं होता है। देहादि के धर्मों का आत्मा पर कोई प्रभाव ही नहीं होता है। ऐसी बात भी नहीं है। चूल्हे पर रखी हुई बटलोही जब अग्नि से तपने लगती है तब उसका जल भी खोलने लगता है और फिर उस जल से चावल का भीतरी भाग भी पक जाता है। इसी प्रकार अपनी उपाधि के धर्मों के अनुवर्त करने के कारण देह, इंद्रिय, प्राण और मन की सन्निधि से आत्मा को भी उनके धर्म समाधि का अनुभव होता है। आपने
जो दंड दी की व्यर्थता बताई है, जो राजा को प्रजा का शासन और पालन करने के लिए नियुक्त किया हुआ है, उसका दास ही है। उसका उत्तम प्रताति को दंड देना चाहिए। पीछे हुए को पसीने के समान व्यर्थ नहीं हो सकता है, क्योंकि अपने धर्म का आचरण करना भगवान की सेवा ही है। उसे करने वाला व्यक्ति अपनी संपूर्ण पाप श्रेय को ही नष्ट कर देता है। दीन बंधु, राज्य तव को अभिमान से ही उत्तम होकर मैंने आप जैसे परम साधु की अवज्ञा की है। अब आप ऐसी कृपा दृष्टि कीजिए जिससे इस साधु अवज्ञा रूप को अपराध से ही मुक्त हो जाऊं। आप देहा अभिमान शून्य हैं और विश्व बंधु हैं, श्री हरि के अन्य भक्त हैं, इसीलिए सबसे समान दृष्टि होने के इस मानापना मान में के कारण आपसे कोई विकार नहीं हो सकता है। तथापि एक महापुरुष का अपमान करने के कारण मेरे जैसे पुरुष साक्षात त्रिशूल पाणी महादेव जी के ही समान प्रभावशाली होने पर भी आपसे अपराध से अवश्य थोड़े ही काल में नष्ट हो जाएगा। नारायण श्रीपद नारायण नारायण हरि हरि श्रीपद नारायण नारायण। वैशाख मास का चौथा अध्याय। नारद जी बोले, हे राजन, जैसे रसों में दूध में दही और दही में घृत उत्तम है, ऐसे ही मासों में कार्तिक मास और कार्तिक में माघ मास तथा माघ में वैशाख मास अधिक है। इसमें धर्म करना बरगद की बरहाएं की तरह बढ़ता है। मेघ की संक्रांति में मधुसूदन भगवान का ध्यान तथा प्रातः काल स्नान कर विष्णु भगवान का पूजन करने और नीचे लिखे मंत्र से ही मधुसूदन भगवान की प्रार्थना करें। हे मधुसूदन, देवादिदेव, मैं वैशाख मास की एक संक्रांति भर प्रातः काल स्नान करने की कामना करती हूँ। आप इसे निर्व्रत पूर्ण कीजिए। फिर अर्घ देते हुए कहे, हे मधुसूदन, आपको अर्घ देता हूँ, इसे भली भांति ग्रहण कीजिए। गंगा नदी तीर्थ सब जलाशय मेरे दिए हुए अर्घ से को पसंद करो और ग्रहण करो और मुझ पर प्रसन्न होकर यथोचित फल दीजिए। फिर वस्त्र पहनकर आए ही कर्मों का करें, फूलों से भगवान का पूजन करें, विष्णु भगवान की वैशाख मास संबंधी कथा सुने और वह कोटि जन्म के सचित पापों से छूटकर मोक्ष पाता है। पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल कहीं भी दुख नहीं होता है, कभी गर्भ नहीं आता है और न ही कभी माता का दूध पीता है। वैशाख मास में जो तेल मलना, दिन में सोना, कांसे के बर्तन में भोजन, खाट पर सोना, घर में स्नान, निषिद्ध भोजन दोबारा भोजन, रात्रि काल में भोजन करना और उत्तम कथा नहीं सुनता है, न ही किसी तीर्थ में जाकर स्नान करता है और न ही दान देता है, वह नरक में जाता है और चंडाल योनि को प्राप्त होता है। उसे कुत्ते की योनि 100 वर्ष तक प्राप्त होती है, फिर गधे व खच्चर की योनि को प्राप्त कर नरकगामी होती है। 1000 ब्राह्मणों की हत्या का पाप किसी तरह दूर हो जाता है, परंतु वैशाख मास में स्नान आदि न करने से उनका पाप कभी दूर नहीं होता है। वैशाख मास के में नियम पूर्वक कमल के पत्तों पर भोजन करने से सब पापों से निवृत्त होकर विष्णु लोक को मिलता है। वैशाख मास में दोपहर के समय मार्ग चलकर अपने घर पर आए हुए तथा थके हुए ब्राह्मणों को सुंदर आसन देकर जो उनके चरण दबाता है और चरणामृत को अपने मस्तक पर छिड़कता है, उसके सब बंधन कष्ट दूर हो जाते हैं। उसे गंगा आदि संपूर्ण तीर्थों में स्नान करके बार फल निश्चय ही मिलता है। वैशाख मास में अन्न दान वह जल दान न करने से पाप और दुख कभी भी दूर नहीं होते हैं। प्रातः काल सूर्य उदय होने पर सागर से मिलने वाली सप्त गंगा, जाह्नवी, वर्ध गंगा, कालिंदी, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और वेगी
में स्नान करके विष्णु भगवान में मन लगाने से 7 जन्म से संचित पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। वैशाख के महीने में बावड़ी में स्नान करने या घर से अलग अप्राकृतिक गौ के चरण में के रखने की जगह के समान जल भरा हो तो उसमें भी स्नान करने से राजन बड़े बड़े पाप दूर हो जाते हैं। जो कोई धन संपन्न हो अथवा दरिद्र या पराधीन हो, उसे जो वस्तु मिल जाए वह ब्राह्मण को दान देना उचित है। कंद मूल फल शाक नमक गुड़ बेर पत्थर जल और छाछ जो भी वस्तु दान की जाएगी अपरिवर्तित हो जाएगी। दान न करने से दरिद्रता आती है, दरिद्र होने से पाप किया जाता है और पाप करने से नरक मिलता है। इसीलिए सुख की इच्छा करने वाले को अवश्य ही दान करना चाहिए। कोई बड़ा मकान अच्छा सुंदर और सब सामग्रियों से शोभायमान होकर भी मगर उस पर छत न हो तो शोभा नहीं देती है। जैसे ही दया न हो पर सब गुण व्यस्त है। जैसे उत्तम साग भी बिना नमक के स्वादिष्ट नहीं लगता है, जैसे कोई कुरूपवती स्त्री श्रृंगार होने पर भी अच्छी नहीं लगती है, ऐसे ही वैशाख मास में जो धर्म कर्म या स्नान आदि नहीं करता है उसका किया हुआ सब व्यर्थ है। वैशाख मास में तीर्थ यात्रा जप यज्ञ दान और होम आदि फल का भी अधिक होता है और तुरंत ही फल मिलता है। मधुसूदन भगवान इसके देव हैं। जिसने किसी प्रकार भी वैशाख मास में है मधुसूदन भगवान का पूजन नहीं किया वह मुंड बुद्धि शुक्र की योनि प्राप्त होता है। जो तुलसी दल से ही वैशाख मास में मधुसूदन भगवान की पूजा करता है वह सर्वभूमि राजा को कोटि जन्म तक अनेक सुख भोगता है और फिर अपने करोड़ों कुल को लेकर विष्णु की संयुक्त जन मुक्ति को प्राप्त होता है। बोलिए श्रीमद् भगवान की जय हो, श्री विष्णु भगवान की जय हो।